हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 17 मार्च 2021 बुधवार। दोस्तों, यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स आज की रहने वाली हैं। तो इस विभाग में भरे जाएंगे 4000 पद, यानी कि 4000 वैकेंसीज जो हैं इस विभाग में भरी जाएंगी। अगली जो अपडेट देखने को मिलेगी आपको आई शेड्यूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये अपडेट रहने वाली है। ओके। और दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर जो है यहाँ पर अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जिन जगहों पर जो है फिर से रात्रि कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू जो है लग चुका है और दूसरी लहर यहाँ पर आ चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों, इन सभी के लिए नौकरी का मौका तो ये भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसके अलावा दोस्तों, और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता कि सभी की सभी अपडेट्स यहाँ पे लिख पाऊँ। ओके, तो बाकी आपको वीडियो में दिख जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, एचपी की तरफ से कुछ अपडेट है तो वो भी यहाँ पे बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, अब प्रदेश भर के स्वास्थ्य उप केंद्रों में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हमीरपुर की आंगनबाड़ी सहायिका की मौत कैसे हुई, जल्द खुलासा होगा सैजल। तो हिमाचल में जो है मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, पीएचसी के बाद अब 3 से 4 दिनों के भीतर स्वास्थ्य उप केंद्रों में कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी। टीका लगाने के लिए लोग पंचायत घरों में पंजीकरण करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने विधानसभा में बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। हिमाचल में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। मामले बढ़ने के साथ ही आगामी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो जलोड़ी जोत सुरंग के लिए बनाया जा रहा है टेंडर, डॉक्यूमेंट सीएम। और फोरलेन के लिए 25.88 हेक्टेयर भूमि का किया अधिग्रहण। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीमा पर ही रोक दिए जाएंगे मैडी जाने वाले श्रद्धालु। लंगर और टेंट पर प्रतिबंध। तो निजी भूमि पर अस्थायी टेंट लगाया तो भूमि मालिक की जिम्मेदारी होगी तय। तो हिमाचल सरकार ने जो है बाबा बड़भाग से होली मेला पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला जो है लिया गया है। जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में भीड़, अस्थायी दुकानों और लंगर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है अभी मेला लगाने के लिए यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है। और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए किराए पर लगने वाले अस्थायी टेंट भी नहीं लगेंगे। इस संबंध में निजी भूमि मालिकों से बात की जाएगी। अगर जो है या निजी भूमि पर अस्थायी टेंट लगते हैं तो उसके लिए भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और कार्रवाई की जाएगी। पंजाब से श्रद्धालुओं को आने से रोकने के लिए लगेंगे संयुक्त नाके, पुलिस रोकेगी भीड़। यात्रा शुरू ना करने के लिए पड़ोसी राज्यों के जिला प्रशासन के संपर्क में डीसी। गुरुद्वारा प्रबंधकों के साथ भी बैठक। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया आश्वासन, कर्मचारियों के हित सुरक्षित। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। देश भर में जो है सरकारी बैंकों की हड़ताल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि सरकार को सभी बैंकों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में सरकार क्षेत्र की इकाइयां बनी रहेंगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया यह भी आश्वासन दिया कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि जिन बैंकों की निजीकरण होगा वे काम करते रहें और उनके कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो ये कुछ दूसरे यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा गोयल बोले रेलवे का निजीकरण नहीं। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा। हालांकि उन्होंने रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान गोयल ने ये बात है कही है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, महाराष्ट्र में दूसरी लहर, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के सात शहरों में रात्रि कर्फ्यू। तो केंद्र सरकार ने दोहराया, कंटेनमेंट जोन बनाकर रोकें कोरोना का संक्रमण। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच महाराष्ट्र में महामारी की दूसरी लहर शुरू हो गई है और ऐसा ही हाल रहा। तो जैसा कि हिमाचल में लोग कर रहे हैं, जैसे मैं तो हिमाचल का हूँ तो मैं हिमाचल की ही बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अदर स्टेट्स का मुझे पता नहीं वहाँ पे कितनी अपना ध्यान रखने हैं लोग। बट यहाँ पर मैं मतलब बोलूँ तो कोई भी
जो गाइडलाइंस बनी है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। सीधा साफ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ मास्क किसी ने नहीं लगाया होता, ठीक है। और मतलब कोई वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे फिर ये होगा? ऐसे तो मामले बढ़ते जाएंगे दिन ब दिन, है ना। मैं इतनी बार इनको बोल चुका हूँ। आज फिर से रिक्वेस्ट करूँगा करूँगा कि आप जो है कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगा के जाइए। ये ना सोचें कि किसी और ने नहीं लगाया है तो हम भी नहीं लगाएंगे, ओके। क्योंकि देख लो फिर ये हाल हो रहा है इन जैसे इन स्टेट्स का हुआ है, फिर से यहाँ पे कर्फ्यू लग जाएगा, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? पहले वाला जो था, फिर से मतलब ज़िंदगी थोड़ी रुक सी जाएगी अगर ये सब दोबारा होता है तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप जो है खुद सुरक्षित रहो और दूसरों को भी सुरक्षित रखो, ओके। तो यही यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। और महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक होते भी हुए भी कोविड-19 के नियमों को लेकर लापरवाही पर केंद्र सरकार ने कड़ी नाराजगी यहाँ पे जताई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनाकर संक्रमण पर काबू पाने की बात हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब के 7 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो ये रही, हिमाचल में नर्सिंग कॉलेज की 35 प्रशिक्षुओं समेत 128 लोग पॉजिटिव, एक की मौत। तो बढ़ते मामलों के बीच 19 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। प्रदेश में अब तक जो है 1.60 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को ऊना के हरोली क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज की 35 प्रशिक्षुओं समेत प्रदेश भर में 128 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मंडी जिला में 50 साल की, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और कहाँ पे कितने आए, तो मंगलवार को जिला ऊना में 72, शिमला में 25, कांगड़ा में 14, सोलन में 5, बिलासपुर मंडी में 4, कुल्लू में 3 और चंबा में कोरोना का एक नया मामला जो है सामने आया है। तो यही दोस्तों यहाँ पे अपडेट है कोरोना की। देख लो कितने ज़्यादा केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, 128 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ध्यान नहीं रख रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर यही होगा कि पॉजिटिव आते चलो और अपनी जान का जोखिम लेते चलो। इससे अच्छा है कि मास्क लगाओ। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि वो औरों को देखते हैं, मतलब किसी और ने, जैसे 10 बंदे होंगे ना, 10 के 10 में से अगर 9 में मास्क नहीं लगाया होगा तो वो एक बंदा होगा ना, वो भी सोचेगा कि छोड़ो परे यार, इन्होंने लगाया तो मैं क्यों लगाऊं मास्क, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूँ, 10 बंदों ने नहीं लगाया होगा, 10 में से 9 बंदों ने नहीं लगाया होगा, बट मैंने लगाया होगा मास्क वहाँ पे। तो आप भी ऐसा कीजिए कि मास्क का अच्छे से यूज़ कीजिए, मास्क कहीं भी जाओ तो लगाओ, घर वालों को भी समझाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपडेट ये रही, आईटीआई मंडी में दोस्तों रोजगार के लिए कल होंगे साक्षात्कार। तो 80 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित करेगी मोहाली की कंपनी। और प्रशिक्षुओं को जो है कंपनी की तरफ से 9 से 10,500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। और प्रशिक्षुओं को सब्सिडाइज्ड कैंटीन, हाजिरी भत्ता और बोनस की सुविधा भी रहेगी। कंपनी में CNHC, BMC, गाइडरिंग, मिलिंग मशीन ऑपरेटिंग आदि कार्य करना होगा, ओके। तो एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आपको अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे ले जाने हैं, ओके। और ये यहाँ पे जो है क्या ये जो है यहाँ पे किस किस की हैं, ITI फिटर, मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, व्यवसाय जो भी हैं यहाँ पे देख लेना यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, मॉडर्न एजुकेशन कॉलेज शिमला को लुटाने होगी वसूली गई अधिक फीस। तो विनियामक आयोग की अदालत ने सुनाया फैसला, 30 दिन का समय, विद्यार्थियों की कानूनी लड़ाई लड़ने की एवज में भी देने होंगे 15,000 रुपये। आयोग के आदेश नहीं मानने पर 15,000 रुपये अलग से लगाया जुर्माना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज, मतदाता सूची में 17 मार्च तक दर्ज हो सकेंगे नाम। तो एक दोस्तों यहाँ पे HPU की तरफ से अपडेट है, ठीक है। मतदाता मतदान के लिए पता नहीं क्या है ये, गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के लिए, ओके ओके, गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के लिए है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जल शक्ति विभाग में 30,000 पद खाली, 4,000 भरेंगे। तो केंद्र ने हिमाचल को विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा महेंद्र। तो यहाँ पे कहा गया है कि जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणी के 30,000 पद रिक्त हैं और 4,000 भरेंगे। पूर्व सरकार ने डोइंग कैडर में 17,000 पदों को डाल दिया था। जल संरक्षकों को 750 रुपये में अपना लगाया और हमने 1700 से 3600 मानदेय किया। इसके साथ ही सिंचाई, जल पूर्ति और सफाई पर लाया कटौती प्रस्ताव सदन में गिरा दिया। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। जल शक्ति विभाग में जो है ये 4,000 वैकेंसीज भरी जाएंगी, बट अभी तक कोई भी इन्फो इससे रिलेटेड नहीं है कि कब तक नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, जियोलॉजी की परीक्षा में 2 बार पूछ लिया एक ही सवाल।
तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मंगलवार को हुई एमएससी जियोलॉजी की परीक्षा में के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसमें एक ही प्रश्न पत्र 2 बार पूछ लिया गया है, एक ही प्रश्न। 15 अंक के इस सवाल के 2 बार पूछे जाने से विद्यार्थी परेशान हो गए और ये जो है यहाँ पे धर्मशाला ठियोग केंद्रों में मामला ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के ध्यान में लाया गया। पहले सत्र में जियोलॉजी की मॉर्फोलॉजी विषय की यूनिट 2 और 3 दोनों में ही एक ही प्रश्न पूछा गया था। इसे 3 हिस्सों में पूछा गया था, 3 में से 2 के उत्तर देना अनिवार्य था। तो गड़बड़ता विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पर जो है परीक्षा के प्रश्न पत्रों में इस तरह की गड़बड़ी तो लगातार होती रहती है और इससे परीक्षा की कार्यप्रणाली सालों के घेरे में है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी का कहना है कि उनके ध्यान में मामला नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला ले लिया जाएगा। एक अपडेट, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। इक्डोल में 16 कोर्स चलाने के लिए मंजूरी, अब तक आए हैं 2000 आवेदन। यूजी और पीजी कोर्स चलाने के लिए 2025 तक मिली मान्यता। तो इक्डोल को यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने बड़ी राहत दी है। यूजीसी ने इक्डोल को 16 यूजी और पीजी कोर्स 2025 तक चलाने के लिए नए बैच बिठाने के लिए एक साथ मान्यता दे दी है। इसे अब इक्डोल प्रशासन वर्ष में 2 बार बिठाए जाने वाले यूजी और पीजी कोर्स के बैच एक बार बार मान्यता लेने को आवेदन नहीं करना पड़ेगा। तो 16 कोर्स चलाने के लिए कौन कौन से है? यूजी डिग्री में बीए, बीकॉम और डिप्लोमा कोर्स, टूरिस्ट गाइड, योग स्टडीज़ अलावा बीएड कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा वही पीजी में 11 डिग्री कोर्स शामिल हैं। इनमें से एमए इतिहास, एमए लोक प्रशासन अर्थशास्त्र हिंदी, एमए संस्कृत सोशियोलॉजी इंग्लिश, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और एमए राजनीति शास्त्र के अलावा एमकॉम और एमए एजुकेशन कोर्स शामिल है। साइंस से संबंधित इक्डोल के कोर्स के नए बैच बिठाने फरोग फिलहाल जारी है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे नए जो कोर्सेज हैं ऐड किए गए हैं इक्डोल में, बट अभी तक एमएससी मैथ्स वगैरह नहीं है इसमें आए गए हैं, उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इग्नू ने प्रवेश की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 मार्च तक यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।